आज अपने जीएसटी टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 2 करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ डीलर बायज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम अ होलसेलर, द मार्क प्राइस बीइंग रुपीज 6,000. द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, fine. पहला पार्ट, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. दूसरा पार्ट, द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. और तीसरा पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सब केस में सेलिंग प्राइस निकालते हैं. तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर होलसेलर. तो होलसेलर ने डीलर को कितने में बेचा होगा? तो 6,000 रुपीज का मार्क प्राइस है, उस पे उसको 30% डिस्काउंट ऑफर किया है. तो 6,000 में से 30% उसका रिमूव कर देते हैं. तो ये आ जाता है हम लोग का 4,200 रुपीज. और फिर यही आर्टिकल डीलर ने कंज्यूमर को बेचा है. तो अपने सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी निकालते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर. तो डीलर ने यही सेम आर्टिकल 6,000 जिसका मार्क प्राइस था उस पे 10% डिस्काउंट ऑफर किया. तो इसके लिए ये आ जाता है 5,400 रुपीज. तो अब अपने एक काम करते हैं, डीलर के रिस्पेक्टिव में कि डीलर ने कितना टैक्स पे किया होगा वो कैलकुलेट करते हैं. तो डीलर ने जो टैक्स हम लोग के होलसेलर को दिया होगा उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं. सो अपने इनपुट निकालते हैं. और सिंस जो जितने भी सेल्स हुए हैं सब इंट्रा स्टेट थे, तो अपने को पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी पिक्चर में आ जाएगा. जीएसटी रेट हम लोग का 5% है, तो वो इक्वली 2.5% डिवाइड हो जाएगा सेंट्रल और स्टेट के बीच. तो इनपुट सीजीएसटी कितना रहा होगा? 4,200 रुपीज पे 2.5% टैक्स. ये 2.5% क्यों आया? क्योंकि 5% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल में इक्वली डिवाइड हो गया. तो 4,200 पे 2.5% मतलब ये हो गया 105 रुपीज. सेम कहानी इनपुट एसजीएसटी भी निकाल लेते हैं. सेम आएगा 4,200 इंटू 2.5. ये भी आ गया 105. ये वो टैक्स है जो डीलर ने होलसेलर को पे किया होगा. अब अपने काम करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. एक बार सारा एनालिसिस करते हैं. तो आउटपुट सीजीएसटी के वक्त हम लोग को पता है 5,400 पे डीलर ने कंज्यूमर को बेचा था, तो उस पर 2.5% टैक्स कंज्यूमर पे करेगा सीजीएसटी के लिए. तो ये हम लोग का आ जाएगा 135 रुपीज. और आउटपुट एसजीएसटी कितना आ जाएगा? 5,400 पे 2.5%, ये आ गया 135 रुपीज. ये जीएसटी कंज्यूमर ने डीलर को पे किया है. अब इस प्रॉब्लम का एक बार ब्रीफ एनालिसिस करते हैं. तो एक डायग्राम से समझते हैं कि होलसेलर ने डीलर को वो आर्टिकल अपना 4,200 रुपीज में बेचा. अब वही आर्टिकल डीलर ने फर्दर कंज्यूमर को 5,400 रुपीज में बेचा. कंज्यूमर ने डीलर को टैक्स भरा होगा एंड डीलर ने होलसेलर को. सो डीलर ने होलसेलर को कितना टैक्स भरा था? हम लोग ने देखा था 105 एस जीएसटी एंड सीजीएसटी. तो वो जो 105 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर पहुंचाएगा. तो स्टेट गवर्नमेंट को होलसेलर ने 105 रुपीज दिया होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 105 रुपीज दिया होगा. जबकि डीलर के केस में डीलर के पास डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नेट सीजीएसटी और नेट एसजीएसटी दिया होगा, क्योंकि कंज्यूमर ने डीलर को 135 रुपीज दिए थे. तो अपने एक काम करते हैं, नेट टैक्स में निकालते हैं. मतलब नेट सीजीएसटी पेड बाय
डीलर। तो ये होगा आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो ये कितना हो गया, 135 रुपीज जो उसको रिसीव हुए थे, और उसमें से 105 जो उसने ऑलरेडी होलसेलर को दे दिए थे, तो ये कितना आता है, 30 रुपीज। सेम कहानी नेट SGST भी निकल सकता है, पेड बाय डीलर। तो ये हम लोग का वापस आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ये कितना आएगा, वापस से 135 में से 105 रिमूव कर देते हैं, 30 रुपीज। तो हम लोग अब यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करते हैं कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपीस दिया होगा, 30 रुपीज दिया होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 30 रुपीज दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी 105 रुपीज उसने होलसेलर को दे दिया था, जो पैसा होलसेलर ने स्टेट और सेंट्रल को दे दिया होगा। तो अब एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद अपने क्वेश्चंस के एक एक पार्ट पे आते हैं। तो पहला पार्ट है द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर आर्टिकल। तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर आर्टिकल। तो कंज्यूमर ने 5400 रुपीज जो उसका प्राइस था पहले, तो वो भरा होगा, और उस पे उसका टैक्स 135 रुपीज SGST और 135 रुपीज CGST ये भरा होगा। तो ये टोटल आ जाता है हम लोग का 5670। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो GST पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो ये अपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, हम लोग ने निकाल के रखा है कि नेट CGST एंड नेट SGST। तो नेट SGST पेड बाय डीलर कितना है, 30 रुपीज। तो ये हम लोग का आ जाएगा 30 रुपीज। और अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही टैक्स रिसीव करेगा जितना कंज्यूमर ने GST भरा होगा, क्योंकि एट द एंड हम लोग जानते हैं कि जितना भी टोटल टैक्स होता है जो स्टेट या सेंट्रल को रिसीव होता है, वो एट द एंड कंज्यूमर पे करता है। तो कंज्यूमर ने CGST कितना भरा था, 135 रुपीज का। तो ये हम लोग के तीनों पार्ट के आंसर हो गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 5670 रुपीज, सेकेंड पार्ट का आंसर है 30 रुपीज, एंड थर्ड पार्ट का आंसर है 135 रुपीज।